गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको लेसन 4 क्लास 10th घर की सजावट का सेकंड पार्ट पढ़ाने जा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको गृह सज्जा के मुख्य साधन तक पढ़ा दिया था। आज हम आपको गृह सज्जा के मुख्य सिद्धांत से स्टार्ट करेंगे। गृह सज्जा के मुख्य सिद्धांत। गृह सज्जा एक महत्वपूर्ण कार्य है। यह एक और कलात्मक अभिरुचि एवं सौंदर्य बोध पर आधारित है। वही अपने आप में पूर्ण रूप से व्यवस्थित कार्य भी है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि गृह सज्जा में कला तथा विज्ञान दोनों ही तत्व निहित हैं। अब गृह सज्जा में कला तथा विज्ञान दोनों तत्व निहित है। कला हमारी हुई कि सजावट, क्या कैसे क्या करना है, कलर क्या करना है। विज्ञान का मीन्स ये हुआ, विज्ञान मीन्स केवल विज्ञान चमत्कार का रूप नहीं होता है। विज्ञान का मीन्स होता है हमारी जो गृह विज्ञान है वो गृह प्लस विज्ञान शब्द से ही मिलकर बना। विज्ञान के अंतर्गत हमारी सजावट में आ जाता है किस कलर के साथ किस कलर का मैच करें, किस एंगल से किस एंगल तक हम किस जगह वेलचैम्प्स या फिर डोर का मैट डालें, किस जगह हम लटकन लगाएं, किस जगह हम झालर लगाएं। तो ये चीज़ें उचित अपने स्थान पर ही अच्छी लगती हैं। यही चीज़ कहा गया कला तथा विज्ञान दोनों तत्व निहित हैं गृह सज्जा में। अब इनके आपके सिद्धांत है सुंदरता का सिद्धांत। सुंदरता का सिद्धांत सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक दोनों ही दृष्टिकोण से कहा जा सकता है कि गृह सज्जा में सौंदर्य का समावेश होना अनिवार्य है। मनुष्य जीवन के प्रत्येक पक्ष में सुंदरता को देखना चाहता है। मनुष्य अपने सुंदरता का सिद्धांत ये लेके इसलिए चलता है ताकि गृह सज्जा में जो भी हम सजावट करें वो देखने में सुंदर लगे, वो देखने में आकर्षित लगे और घर के सभी पक्षों को सौंदर्य एवं आकर्षित बनाना ही गृह सज्जा का भाग है। नंबर 2 पॉइंट है अभिव्यक्त का सिद्धांत। अभिव्यक्त का सिद्धांत होता है गृह सज्जा का सैद्धांतिक स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए कहा जाता है कि गृह सज्जा से अनिवार्यता किसी भाव की अभिव्यक्ति होनी चाहिए। गृह सज्जा के मूल्यांकन के लिए उससे होने वाले अभिव्यक्त को ध्यान में रखना आवश्यक होता है। अभिव्यक्त से आशय उस विशेष से होता है गृह सज्जा को देखने से प्रकट होती है। अभिव्यक्त का मतलब हम क्या कैसे सजा रहे हैं, वो देखने में कैसा लग रहा है। कुछ चीजें इस प्रकार सजाई जाती हैं कि उनके जो गृह सज्जा का माध्यम से व्यक्तित्व, स्वाभाविकता, आत्मीयता और औपचारिकता, दृढ़ता, विशांति और जीवांत का भावनाओं को भी प्रेषित कर सकता है। थर्ड आपका सिद्धांत है उपयोगिता का सिद्धांत। तो उपयोगिता का सिद्धांत मैंने आपको कल भी बताया था ये चीज की उपयोगिता क्या है गृह सज्जा में। गृह सज्जा में जो प्रत्येक व्यक्ति गृह सज्जा में सुंदरता को अनिवार्य मानता है, परंतु उपयोगिता के अभाव में किसी भी गृह सज्जा को उत्तम नहीं माना जाता। इसलिए गृह सज्जा के संदर्भ में उपयोगिता का सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया है। यह सिद्धांत गृह सज्जा के प्रत्येक पक्ष एवं साधन पर समान रूप से लागू होता है। उपयोगिता का मतलब ऐसा है कि हमारे बैठक रूम में फर्नीचर कितना भी सुंदर हो, आकर्षण हो, पर वो बैठने में आरामदायक या सुविधाजनक ना हो तो उसकी सराहना नहीं की जा सकती है। यही चीज होती है कि जो भी हम सजावट में करें उसकी उपयोगिता, उसका आकर्षण लगना, उसका वो चीज़ों का आराम देना। जिस प्रकार टेबल लैंप सोफे के बगल में स्टूल पर रखी जाती है, सोफे के जस्ट आगे या कुर्सियों के जस्ट आगे टेबल रखी जाती है कि कोई मेहमान बैठक रूम में आए हम उसके सामने वहाँ ट्रे रख दें, बार बार इधर उधर नहीं करना होता है, तो उसकी उपयोगिता भी होती है और वो देखने में भी अच्छा लगता है। इसीलिए कहा जाता है कि गृह सज्जा कला तथा विज्ञान दोनों का ही रूप है। फिर उसके बाद हमारा आ गया अतिथि कक्ष या ड्राइंग रूम का महत्व। तो यदि घर में प्रयोजनों का उल्लेख करना हो तो मुख्य प्रयोजन है भोजन ग्रहण करना, विश्राम करना, निद्रा करना, आगंतुकों से मिलना एवं उनका आदर सत्कार करना। घर के इन मुख्य प्रयोजनों के अनुसार कमरों का विभाजन भी होता है। हमारे घर में ड्राइंग रूम मतलब बैठक कमरा भी होता है और भोजन कक्ष भी होता है और आराम करने वाला बैठक रूम भी होता है। कई प्रकार के होते हैं। अधिकतर हम लोग जो अतिथि रूम बनाते हैं उसको बैठक रूम या इंग्लिश में ड्राइंग रूम भी कहते हैं। उसकी सजावट, उसमें आराम करना, निद्रा के लिए, बैठने के लिए और आकर्षित लगने वाली चीज़ें, काफ़ी चीज़ें हम अपने बैठक रूम को तैयार करने के लिए उपयोग करते हैं। घर के इन मुख्य प्रयोजनों के अनुसार कमरों का भी विभाजन किया जाता है। आहार एवं भोजन के लिए रसोई एवं भोजन का कमरा निर्धारित होते हैं। विश्राम एवं निद्रा के लिए शयन कक्ष का निर्धारण होता है। भोजन या रसोई घर के लिए भोजन कमरा बनता है। खाना बनाने के लिए रसोई का कमरा बनता है। उसी प्रकार विश्राम एवं निद्रा करने के लिए शयन कक्ष का निर्धारण होता है। आगंतुकों या फिर मेहमानों के आने के लिए उनका आदर सत्कार करने के लिए ड्राइंग रूम का
निर्धारण होता है और उसी प्रकार से हमारे यहाँ पढ़ने के लिए बच्चों के स्टडी रूम इस प्रकार से बनाए जाते हैं। सब चीज़ अलग अलग तरह से बांटी जाती है और उनको सजाने का भी एक अलग अलग तरीका होता है जो हमें गृह सज्जा के ज्ञान के बाद ही प्राप्त होता है। और हम करते करते धीरे धीरे सारी चीज़ें सीख जाते हैं कि हमारे स्टडी रूम में क्या चीज़ ज़रूरत है, हमारे रसोई घर में क्या चीज़ ज़रूरत है, हमारे शयन कक्ष में किस चीज़ की आवश्यकता है। उस प्रकार से हम अपने कक्ष को सजावट इस प्रकार से करते हैं वो आकर्षित भी हो और उपयोगी भी हो। फिर ड्राइंग रूम या बैठक में सजावट की विभिन्न शैलियाँ। भारतीय समाज में ड्राइंग रूम या बैठक सज्जा के लिए 3 शैलियों को अपनाने का प्रचलन है। नंबर 1 भारतीय शैली, नंबर 2 विदेशी शैली, नंबर 3 मिश्रित शैली। तो हमारी भारतीय शैली भी या देशज शैली का बैठक सज्जा होता है। उसमें क्या होता है, इन परिवारों के सदस्य भारतीय वेशभूषा धारण करते हैं, खान पान, आचार विचार आदि को अपनाते हैं। भारतीय शैली के अतिथि कक्ष में मुख्य फर्नीचर दीवार या तख्ता होता है। दीवान को कमरे में एक दीवार के साथ स्थापित कर देते हैं। दूसरी साइड पे हम लोग कुर्सी या फिर बैठक के लिए सोफा वगैरह का करते हैं, इंतजाम करके एक साइड से डालते हैं। दीवान पर एक चादर 2 तकिया डालते हैं। विदेशी शैली के खान पान में विदेशी शैली के हिसाब से बैठक रूम जो बनता है या ड्राइंग रूम जो बनता है उसमें आवश्यक फर्नीचर, सोफा सेट, आजकल विभिन्न प्रकार के सोफे भी उपलब्ध हो गए हैं। अपने कक्ष के आकार के अनुसार और बजट के अनुसार हम लोग अपने गृह की जो भी बैठक रूम होता है उसको सज्जा करते हैं। मिश्रित शैली में बैठक सज्जा। मिश्रित शैली में बैठक सज्जा का मतलब है उसमें हम देशज शैली का भी प्रयोग करें और विदेशी शैली का भी प्रयोग करें। उस प्रकार से तैयार की गई शैली के अनुसार हमारा जो भी ड्राइंग रूम है वो बन जाता है। अब भोजन कक्ष या फिर डाइनिंग टेबल। भोजन कक्ष, हमारे भोजन कक्ष में भी 3 प्रकार की शैलियाँ अपनाई गई हैं। देशज शैली जो कि रख के छोटे छोटे पटे रख कर और जमीन पर कालीन बिछाकर या फिर चटाई बिछाकर बैठकर करा जाता है। विदेशी शैली में हमारा देशज शैली का आपका डायग्राम ये है। इस प्रकार से हमारी देसी शैली में भोजन कक्ष की सज्जा होती है। वहाँ पर पीने के लिए पानी, उपयुक्त खाने के लिए बर्तन, अचार, नमक इत्यादि चीज होती है। विदेशी शैली में हमारे जो भोजन कक्ष होता है वो इस प्रकार होता है। एक टेबल होती है, डाइनिंग टेबल जिसे कहते हैं, अगल बगल सब चेयर्स लगी होती हैं और उस टेबल पे सब प्रकार का खाना रखा होता है और अगल बगल जिधर चेयर्स होती हैं उनमें सबके पास एक एक प्लेट होती है और ये अपने स्टाइल से या अपनी तरह से जो जिसको जितना लेना है अपने हाथ से उठा के खाते हैं या कोई सर्व भी करता है। पर जो हमारी देशज शैली होती है उसमें घर की गृहिणी सबको भोजन परोसती है। थैंक यू क्लास।